हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डायनेमिक दुनिया यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने मॉडल के बारे में जाना था। फॉर्म मॉडल के सिनेरियो रूल कैसे लिखते हैं वो सब हमने देखा था। अब पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डायनेमिक मॉडल का यूज़ करना सीखेंगे। जो हमने रूल उस क्लास के अंदर बनाए थे फॉर्म मॉडल के, अब वो हम सीधा कंट्रोलर में लिखना सीखेंगे इस वाली वीडियो में। तो शुरू करते हैं डायनेमिक मॉडल से। डायनेमिक मॉडल होता क्या है वैसे? डायनेमिक मॉडल आपको ये वो देता है तरीका कि आप बिना क्लास बनाए पीएचपी की आप जो आपका डेटा का वैलिडेशन है या फिर एपीआई के इनपुट्स हैं उन सबको वैलिडेट करा सको बिना कोई भी नई क्लास बनाए। तो देखते हैं इसको एक बार, ये वर्क कैसे करता है कोड पे आके। तो ये था हमारा जहाँ हमने बेसिक मॉडल, यहाँ पे हमने मॉडल बनाया था अपना टेस्ट फॉर्म के नाम से। हमने इसमें ये सब के सब मॉडल यूज किए थे, ये सब रूल्स यूज किए थे। अब ये सब रूल हम यहाँ यूज़ ना करके हम यूज़ करेंगे इस बार इसको डायनेमिक मॉडल के थ्रू। तो ये हमारा टेस्ट कंट्रोलर था। टेस्ट कंट्रोलर में अब नीचे मैं क्या करता हूँ, एक और नया बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन एक्शन। इसका नाम देता हूँ मैं डायनेमिक। तो ये सेम काम करेगा जो हमने ऊपर मॉडल मॉडल वाला किया है। अब उसको भी मैं सेम यहाँ पे कर देता हूँ। अब इस केस में क्या होगा, हमारा जो मॉडल होगा वो ये ना हो, क्या होगा, डायनेमिक मॉडल। और डायनेमिक मॉडल की जो क्लास होगी वो होगी हमारी वाई आई बेस डायनेमिक मॉडल क्लास। तो इस वाले उसके लिए देखते हैं कि इसमें क्या करना होगा हमें। सबसे पहले जितने हमारे फील्ड थे यहाँ पे टेस्ट फॉर्म के साथ, ये सब फील्ड, क्योंकि हमें ये सारे फील्ड वहाँ पे चाहिए होंगे। तो इन सब फील्ड को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम एरे के अंदर पास करेंगे इसको। जैसे नेम हो गया, ये एक, मैं इसको हटाता हूँ स्टेटस को, उसका हमने यूज़ नहीं किया। नेम, ईमेल, वेबसाइट लिंक। मैं एक बार ये सारे लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, पहले तो 3 से स्टार्ट कर दें, बाकी बाद में ऐड कर लेंगे। अब जैसे हमने ये लिखा, ये एक तरह के हमारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन हो गए जो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो रूल लिखने स्टार्ट करते हैं। रूल लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करें, एक रिक्वायर्ड रूल लिखना है हमें नेम के लिए। तो नेम के लिए रिक्वायर्ड रूल लिखने का हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर मॉडल ऐड रूल। इससे क्या होगा कि हम रूल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने वहाँ पे रूल में इस्तेमाल किया था। सबसे पहला ऑप्शन पैरा वो एट्रीब्यूट, सेकंड किस तरह का वैलिडेटर है हमारा, और थर्ड हमारे पास क्या ऑप्शंस होंगे इसके लिए। ओके, तो इसको तीनों वैसे अलग से चाहिएगा पैरामीटर को सब। जैसे नेम दिया, उसके बाद लिया रिक्वायर्ड, उसके बाद ऑप्शंस। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एट्रीब्यूट्स, वैलिडेटर और ऑप्शंस। तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए। जैसे हमने नेम के लिए लिखा, ईमेल के लिए लिखते हैं, ईमेल का क्या है हमारा, ईमेल का है ईमेल टाइप का वैलिडेट वो होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके लिए लिख देते हैं ईमेल। ईमेल जो हो हमारा वो ईमेल टाइप का हो। उसी तरीके से एक एक करके वेबसाइट लिंक है, वेबसाइट लिंक है यूआरएल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेबसाइट लिंक होगा जो वो होगा हमारा यूआरएल टाइप का। यूआरएल हो गया। फिर उसके बाद है पिन कोड। पिन कोड के लिए जैसे हमने वहाँ पे लिखा था, पिन कोड के लिए सेम कंडीशन मैच, उसको मैच करते हैं। और ये वाला पूरा उठा के हम, ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, ऑप्शंस के अंदर यहाँ लिखते हैं पैटर्न, कि हमें किस तरह का पैटर्न इसमें चाहिए। फिर है हमारे पास रोल। अच्छा, यहाँ कहाँ तक लिख दिया हमने, इसमें पिन कोड तक हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था। तो रोल लिखता हूँ मैं, ताकि जो हमारी एरर है वो आनी बंद हो जाए वहाँ पे, जो एरर आएगी इसके बाद नहीं तो। बर्थ डेट, इनका रूल बाद में डिफाइन कर लेंगे। फिर हमारे पास यूजर नेम, यूजर नेम के बाद है हमारे पास टैग्स, और टैग्स के बाद है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड लिखा और फिर कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद है हमारे पास रिज्यूम भी है एक लास्ट में। तो इस तरीके से हमने ये अपना जो भी रूल लिखना है वो लिख दिया। अब इसको जाके एक बार चेक करते हैं कि ये दिखेगा कैसे, क्योंकि जो हमने वो बनाया था होस्ट बना रखे हैं, उन होस्ट पे चलते हैं। और सबसे पहले क्या है होस्ट, ये हमारा टेस्ट के अंदर डायनेमिक नाम का
तो ये पूरा फॉर्म जो हमारा वहां बन के आया था वो पूरा फॉर्म यहाँ भी बन के आ रहा है, और ये विद वैलिडेशन के साथ। इसमें भी हम वैलिडेशन देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो ईमेल वाली वैलिडेशन, वो सारी वैलिडेशन आपकी काम करेगी उसी तरीके से। और अगर मैं डेटा सबमिट करने की बात करूँ तो डेटा भी देखो, टेस्ट, ईमेल और नेम वही दो हमने भरे थे, वही दो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। मतलब इस तरीके से आप एक ही काम दो अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। आपने डायनेमिक मॉडल से बनाना सीख लिया और यहाँ से बनाना सीख लिया। अब क्या कर सकते हैं हम कि हम इसमें सिनेरियो लगाना देखते हैं कि सिनेरियो कैसे लगेगा। और आप अच्छा, जैसे ये यूजर नेम वाला है तो इसको भी आप लगा के दिखा देता हूँ एक बार कि ये कैसे काम करेगा हमारा। तो सबसे पहले तो रूल चाहिए, रूल के लिए हमें चाहिए, और फिर सेकंड में हमें चाहिए ये वाला जो भी ऑप्शन है हमारा वैलिडेटर। तो ये हो गया हमारा इनलाइन वैलिडेटर। इसके लिए ये मैं हटा देता हूँ। ये पूरा सेम वैसे ही काम करेगा जैसे हमने यहाँ पे किया था कि एडमिन इज रिजर्व्ड फॉर दिस। अब देखो यहाँ पे टेस्ट नेम और यूजर नेम में मैं डालूंगा एडमिन। अब वो दिखाएगा एडमिन इज रिजर्व फॉर दिस। तो आपका जितना भी वैलिडेशन जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो सब हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ये सारी वैलिडेशन आप लिख सकते हैं वहाँ पे, रिज्यूम भी और वो सब भी। अब देखते हैं सिनेरियो बनाना। तो सिनेरियो सबसे पहले देखते हैं ये वाला सिनेरियो बनाना जो हमने यहाँ पे किया था, रिक्वायर्ड और यूजर नेम का। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे यूजर नेम होना चाहिए रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड ये कब होना चाहिए, ऑन लॉगिन पे। इसके लिए हमें ऑप्शन देना है, ऑप्शन में होगा ऑन लॉगिन। अभी तो ये रिक्वायर्ड होगा नहीं क्योंकि हमने अभी तक कोई सिनेरियो इसको बताया नहीं है। अब देखो कि मैं इसको सबमिट करूंगा तो सिर्फ ऊपर वाला फील्ड रिक्वायर्ड दिखा रहा है, यूजर नेम को रिक्वायर्ड नहीं बना रहा है अभी। अभी हम इसमें ऐड करते हैं सिनेरियो, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था सिनेरियो, यहाँ पे लॉगिन। अब हम यहाँ भी सिनेरियो अपना ऐड कर देते हैं कि जो हमारा सिनेरियो है इस फॉर्म का वो है लॉगिन। अब देखो वो जो सिनेरियो का अकॉर्डिंग आया था वो डेटा हमारा यहाँ पे वैलिडेट होके आ रहा है। तो इस तरीके से आप डायनेमिक मॉडल के अंदर भी सिनेरियो यूज कर सकते हो। अगर आप अभी तो आपने ये वाला सिनेरियो यूज किया, अगर आप ये वाला सिनेरियो बनाओगे ये वाला, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग काम करना होता है। इसके लिए मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता, इसके लिए आपको ये पूरी क्लास को एक्सटेंड करना होगा। अगर हम एक्सटेंड कर ही रहे हैं क्लास को तो फिर हम सीधा फॉर्म मॉडल क्यों नहीं बना ले रहे, फिर तो उससे अच्छा फॉर्म मॉडल बनाना है। तो इसलिए अगर आप ये सिनेरियो यूज कर रहे हो तो ये वाला यूज करो, इस तरीके से वाला। क्योंकि डायनेमिक मॉडल कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ छोटे काम के लिए यूज करते हैं, मतलब हमारे पास 5 या 4 फील्ड का फॉर्म है, उसको हम फटाफट बिना किसी क्लास बनाए उसको वैलिडेट करा के डेटा उसका सबमिट कराना है। इस तरीके से आप अपना जो भी फील्ड है और उन सब के अकॉर्डिंग अपना डेटा और ये आप सबमिट करा सकते हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ डायनेमिक मॉडल में मैं और कोई चीज़ आपको बताना भूल तो नहीं गया हूँ। ठीक है, बाकी बाकी जितनी, हाँ ठीक है, ये सही है, सही। बाकी जितनी प्रॉपर्टी हमारी इस मॉडल के अंदर है वो सारी प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मॉडल जो है हमारा कहीं ना कहीं बेस मॉडल से ही एक्सटेंड है। अगर मैं इस मॉडल पे जाऊँगा तो ये मॉडल जो है हमारा बेस मॉडल है। तो इस वाले जो ये वाला जो मॉडल है इस मॉडल को एक्सटेंड करके बनाया हुआ गया है डायनेमिक मॉडल, ताकि हम इसको इजी यूज कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आई होप आपको डायनेमिक मॉडल का यूज केस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप डायनेमिक मॉडल बना सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।